हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने दुनिया में खुश और व्यस्त होंगे। अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम। रोज की तरह मैंने आज भी अपना ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है। तो आज का ब्लॉग में क्या है मुझे भी पता नहीं, तो ब्लॉग में बने रहिए और ब्लॉग को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। अभी मैं बिल्कुल भी नहा धोआ के रेडी हो चुकी हूँ और मैं ब्लॉग भी स्टार्ट कर दी हूँ। और बातों ही बातों में चलिए आप सबको लेके चलती हूँ अपने फेवरेट सी जगह में, और वो है मेरा छोटा सा प्यारा सा किचन। तो हम हाउसवाइफ की दिन की जो शुरुआत होती है वो किचन से ही होती है। तो मैं आप सबको लेके आई हूँ किचन। तो अभी मैं बना रही हूँ, मुझे पता नहीं था कि मतलब रात में ही मम्मी है ना, सासू माँ चना फूलने के लिए डाल दी थी। और जैसे भी नवरात्रि का टाइम चल रहा है ना, तो बिना लहसुन प्याज की घुगनी तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगने वाली थी। तो आप लोगों से मैंने दिखाया कि चना भिगो कर रखी हुई थी, तो मैंने चना मतलब कैंसिल कर दी। चना का घुगनी बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगेगा बिना लहसुन प्याज का, मुझे ऐसा लग रहा था और मुझसे पता नहीं खाया नहीं जाता। इसलिए मैं सोची नहीं, जो कल मैंने बनाया था सेम टू सेम आज भी वही मैं नाश्ता बना रही हूँ, पराठा और भुंजिया। कल मैं नहीं खाई थी लेकिन आज मैं खाऊंगी। तो आज एकदम बिल्कुल भी नहा धो के सुबह सुबह फ्रेश हो गई हूँ। और कुछ कपड़े वगैरह भी था धुलने के लिए, तो वो सारा कपड़ा भी मैं धो दी हूँ, लेकिन अभी फैलाई नहीं हूँ। और पता है हस्बैंड जी ना बोले कि नाश्ता जल्दी से बनाना, मतलब कहीं जाना है, और मुझे अभी तक पता नहीं कि कहाँ जाना है। तो चलिए देखते हैं कि हमको हस्बैंड जी आज कहाँ लेके जाने वाले हैं। और ऐसा कोई प्लान नहीं था, बस अचानक से ही बोल दिए। तो फिर आप लोगों को भी मैं दिखाऊंगी कि हम लोग कहाँ गए थे और क्या क्या लिए, क्या क्या किए। तो अभी ना मैं फटाफट से किचन में हूँ, तो नाश्ता बना लेती हूँ। सुबह का नाश्ता में सेम सेम कल जो मैं बनाई थी बस वही आज भी बना रही हूँ। तो पराठा और भुंजिया। आप लोग भी आ जाइए, मेरा सारा पराठा भुंजिया रेडी है। नाश्ता लगा दी हूँ, मम्मी को दे दी थी और मैं अपने लिए भी निकाल ली थी। तो हम दोनों भी नाश्ता कर लिए थे। और सुबह का अभी टाइम हो रहा था, तो सुबह में जो कपड़ा हम धोए थे ना, तो फैला नहीं सके थे, तो अभी मैं फैला रही हूँ। तो अक्सर क्या है ना कि मैं नाश्ता बनाने के बाद ही अपना कपड़ा सारा फैलाती हूँ। तो पता नहीं एक आदत सी हो जाती है, मैं सोचती हूँ कि खाना बनाना सबसे पहाड़ वाला काम है। तो जैसे ही खाना बन जाता है कपड़ा फैलाना तो छोटी मोटी बात है, तुरंत फैला लूंगी। इसीलिए मैं ना फटाक से जैसे ही नहाती हूँ पूजा पाठ करने के बाद डायरेक्ट ही मैं किचन में घुस जाती हूँ। और आराध्या तो बड़ा आजकल मेरी मदद करती है और कभी कभी बहुत ज़्यादा परेशान करती है। और फिर ना अभी बिल्कुल भी फटाफट से रेडी हो रही हूँ। अचानक से पता नहीं इन्होंने कहा कि रेडी हो जाओ, कहीं हमको चलना है, मतलब तुमको भी साथ चलना है। और पता है मेरा मूड बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि कल मेरा उपवास था। और जैसे आज ना नमक वाला चीज़ खाई, जैसे पराठा सब्जी खाई ना, तो फिर ना पैर हाथ ना खींचने सा लगता है और ऐसे में बिल्कुल भी मन नहीं करता है। लेकिन मैं इनको टाल नहीं सकती थी, और इन्होंने कहा था तो मैं कभी नहीं टालती हूँ, चाहे कुछ भी हो। तो मैं रेडी हो गई थी और अभी फटाक से हम निकलेंगे। तो अभी हम लोगों का प्लान था कि आराध्या को नहीं लेके जाने का, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बाहर धूप है। अभी करीब 11 बज रहा है और अभी हम लोग निकलने वाले हैं। तो फिर आराध्या काफ़ी ज़्यादा जिद करने लगी थी, तो हम इसको भी लेके आए थे। तो ये मुझे लेके आए हैं कपड़ा का दुकान कि चलो तुम अपने लिए मम्मी के लिए मतलब कपड़ा ले लेना। तो हम ही मना किए थे कि नहीं, मुझे मेरे पास बहुत सारा कपड़ा है और आप लोगों को हम दिखाएंगे आज बहुत सारा चीज़ हम लोगों ने लिया है। तो फिर ना यहाँ जैसे ही मैं आई तो हम मना ही कर दिए थे कि नहीं हम नहीं लेंगे कपड़ा, मेरे पास बहुत सारा साड़ी है तो क्या करूँगी। और देखिए साड़ी कपड़ा जो होता है ना, मतलब वो कहीं पार्टी फंक्शन में ही जाओ तो फिर पहनो, नहीं तो क्या होता है कि घर में मतलब रहने से सिंपल साड़ी, हैवी साड़ी तो काम करते हुए तो नहीं पहन सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। लेकिन तो फिर इन्होंने काफ़ी ज़्यादा जिद की कि नहीं ले लो ले लो। तो फिर बोले चलो आप इतना बोल ही रहे हैं तो दुर्गा पूजा है ना अभी नवरात्रि, तो बोले प्लीज़ ले लो। तो फिर हम मान गए और मम्मी के लिए और एक अपने लिए भी साड़ी लिए थे। तो हम बोले जब हम दोनों की दिलाए तो आप भी ले लीजिए। तो पता ये मना कर रहे थे कि नहीं छोड़ दो, हम नहीं लेंगे, तुम लोग ले लो ना, हम ले लेंगे बाद में ले लेंगे, ऐसे बोल रहे थे कि हम मतलब दीपावली में ले लेंगे। तो फिर हम बोले कि मेरा साड़ी जो है ना घुमा दीजिए आप। तो फिर बहुत ज़्यादा बोले तो फिर जाके ये ना राजी हुए लेने को। और ये ना मैं इनके लिए ली थी बहुत सुंदर, ये शर्ट का जो कलर है ना जीन्स वाला कपड़ा का डिज़ाइन में था,
बिल्कुल भी सॉफ्ट और पतली है, ये नहीं कि जीन्स वाला कपड़ा जैसा मोटा है। और बहुत प्यारा था, तो अच्छा लग रहा था। और ये जो है ना जीन्स नेवी ब्लू थी, तो इनके लिए भी मैंने ले लिया था। और मम्मी के लिए देखिए साड़ी ली हूँ, ये ना बहुत अच्छा इसमें वर्क किया हुआ है। एकदम सूती साड़ी है, मम्मी ज़्यादा सूती साड़ी ही पसंद करती है। और मेरे लिए देखिए ये हस्बैंड जी का पसंद का साड़ी है। तो ये 2 कलर की है, गोल्डन और रेड कलर की है। आंचल में ना पूरा रेड है, एक साइड ये जो है ना आंचल है, तो आंचल में पूरा रेड है, और इस साइड जो है ना पूरा तो ये है गोल्डन कलर की, और बहुत सुंदर है। और ब्लाउज भी मैंने निकलवा लिया था। और ये देखिए कितना मम्मी का जो साड़ी में ना काम है ना, बहुत प्यारा काम किया हुआ है, पूरा वर्क था, स्टोन भी है, और इसमें ना सूता वर्क किया हुआ था। और आपको मैं करीब से, ये ना आपको ब्लैक से दिख रही होगी जीन्स, लेकिन ना ये बिल्कुल भी मतलब ब्लू है, नेवी ब्लू, ऐसे शायद कैमरा में ऐसा लग रहा होगा। और ये देखिए ये है साड़ी, इसमें ना पूरा वर्क किया हुआ, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा था ना कि क्या ही बताऊं। और इन्होंने ही पसंद की है, फर्स्ट टाइम मैं इनकी पसंद की साड़ी पहनूंगी। अगर इसका ब्लाउज सिल लूँगी खुद से तो फिर मैं पहनूंगी, अगर नहीं सिल पाऊंगी ना तो फिर नहीं पहन पाऊंगी। और फिर उसके बाद आराध्या का तो मैं पहले ही गई थी, तो आप लोगों से मैंने ब्लॉग शेयर किया था, लेकिन लास्ट में मैंने कपड़ा का थोड़ा सा डाला हुआ था, तो मैं सोची कि सबका आप दिखा ही रही हूँ तो आराध्या का साथ में भी दिखाई दूँ। तो आराध्या का 2 पीस लिए थे, उस दिन ही आप लोगों को शायद दिखाए थे, बहुत कोई देखे होंगे, बहुत कोई नहीं देखे होंगे। तो यही सारा चीज़ था, मतलब अचानक से प्लान बन गया। मतलब होता है ना कि कुछ भी मुझे कोई पता नहीं था कि हाँ जाए, और इनको पता था शायद कि अगर मुझे ये कहते ना कि तुम्हारे लिए साड़ी लेना है, मम्मी के लिए साड़ी लेना, तो चलो कोई नहीं, मैं तो आराम से तैयार हो जाती, लेकिन ना मैं अभी मना कर रही थी कि नहीं मुझे नहीं चाहिए। तो फिर इसीलिए शायद ये इन्होंने बिल्कुल भी मुझे नहीं बताया, और अचानक से बोले रेडी हो जाओ, तो फिर मैं रेडी हो गई थी। और ना फिर आके मुझे भी खाना बनाना पड़ रहा है, क्योंकि करीब 1 से 1:30 बज गया था मुझे घर आते आते। और फिर ना भी लगे हाथ में खाना भी बनाने के लिए चढ़ा दी हूँ। तो मम्मी नहीं गई थी मेरे साथ, तो मम्मी बोली मतलब हमको कपड़ा सिलने के लिए है, इसीलिए नहीं। और वैसे भी मम्मी पता नहीं जाना चाहती कहीं भी बाहर, नहीं उसका मन होता है कि यहाँ वहाँ घूमना या कुछ भी नहीं अच्छा लगता है, तो नहीं जाती है। और ना दाल हो चुकी है, सब्जी भी मतलब सब्जी छौंक दी हूँ, चावल भी हो ही चुका है। मैं इधर ना कच्चू की सब्जी बना रही हूँ, दाल चावल सब्जी हो गई है, एकदम खाना रेडी है, आ जाइए आप लोग। दाल चावल सब्जी और आलू परवल की सब्जी सुबह में मैं बनाई थी, वो है। और इधर है कुदरूम और धनिया पत्ती की चटनी। तो बस यही था दोपहर का खाना। आई जैसे फटाफट से खाना बनाई, और उसके बाद अभी सफाई में लग गई हूँ डेली की तरह। जैसे ही आई ना काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका था, इसलिए मैंने साड़ी भी चेंज नहीं किया, बस यही साड़ी में काम करने लगी। और इतना ज़्यादा गर्मी लग रहा था ना, फिर सोची कि अब काम कर ही लेती हूँ, फिर बार बार क्या बदलूंगी ये, इसीलिए अभी काम फटाफट से अपना कर लेती हूँ। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरा छोटा मोटा शॉपिंग कैसा लगा आप लोगों को। और अभी ना मतलब सारा जो है ना कपड़ा मैं खुद ही पसंद की, मम्मी का और इनका आराध्या का। लेकिन मेरा जो साड़ी लिया है ना, जो साड़ी था, तो वो हस्बैंड जी ने अपने पसंद से ली है। तो मतलब इन्होंने ही कहा कि ये अच्छा लग रहा है और ऐसे वाले तुम्हारे पास है भी नहीं, तो तुम ये वाला रख लो। तो इन्होंने ही इनकी पसंद से ली हूँ। और फिर बहुत सारा बर्तन वगैरह धुलने को था, खाना पीना खाने के बाद वो सारा काम में लग चुकी हूँ। और अभी ना काफ़ी ज़्यादा रोशनी, पता नहीं शायद हल्का सा शाम हो गया था ना सारा काम करते करते, इसलिए ना रूम में थोड़ा लाइट कम लग रहा था। फिर भी रूम में लाइट कम है तो क्या कर सकते, काम तो जो है करना ही पड़ेगा। तो सच में मतलब अच्छा लगा। जैसे क्या होता है कि चलो नहीं बहुत महंगी कपड़ा, तो मतलब हल्का फुल्का दाम का भी, अब नवरात्रि है या मतलब साल में 1 बार 2 बार मतलब ले लेना चाहिए कपड़ा। तो आप लोग ने शॉपिंग किया कि नहीं किया दुर्गा पूजा का, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर नहीं किए हैं तो कोशिश करिएगा कुछ से कुछ हल्का फुल्का ज़रूर लीजिए, क्योंकि जो होता है ना नवरात्रि में खुशियाँ बांटने की है, कि खुशियाँ अपने फैमिली के साथ, अपने फैमिली मेम्बर के साथ खुशी से रहिए, खुशियाँ बांटिए। और इससे ज़्यादा क्या है दुनिया में, हंसते मुस्कुराते ही दिन बीत जाएगी, और हंसते मुस्कुराते ही रहना चाहिए। और फिर ना अभी झाड़ू वगैरह तो देते देते लाइट ही कट गई थी, तो अभी सिर्फ मुझे बरामदा पे झाड़ू लगाने को रह गया। और आंगन जो है ना बाहर, उसमें अभी पूरा मैं दूंगी झाड़ू। पता नहीं लाइट अचानक से कट गई थी काम करते करते।
और फिर उसके बाद अभी मैं छत पर आ गई थी कपड़ा लाने के लिए, क्योंकि काफ़ी सुबह में ही मैं कपड़ा दी थी और फिर मैं उधर चली गई थी मार्केट, तो मैं कपड़ा भी छत से नहीं ला पाई थी। तो अभी कपड़ा भी लाना है। और ना मैं आज अपने रूम का बेडशीट नहीं धोई हूँ, मम्मी वाला रूम का है, ये सारा कपड़ा मैं धुली हूँ। तो अभी उस रूम में जाके सेट करना है, लेकिन लाइट तो कटी हुई है और ब्लॉग ऑलरेडी मेरा लॉन्ग हो चुका है। और अभी ये सारा कपड़ा लेके नीचे चली गई थी मैं, तो अभी जो कपड़ा मुझे फोल्ड करना था वो फोल्ड करके रख दी थी, और जो बेडशीट मम्मी के रूम में बिछाना था वो सारा मैं बिछा दी हूँ। और बस आज काफ़ी ज़्यादा थक चुकी मतलब इसलिए बाजार जाने के बाद ना थकावट तो हो ही जाती है, फिर वहाँ से आके खाना वगैरह भी बनाना पड़ा था, तो टोटली काम होता है। इसलिए मैं सोच रही चलो ये इस ब्लॉग को यही पे एंड करते हैं, मिलते हैं बहुत ही जल्द प्यारा सब ब्लॉग के साथ। तब ले टाटा माय ऑल यूट्यूब।